नमस्कार दोस्तों, भाई मैं मास्टर चवा फिर आ गया हूँ धरने पर धरने पर एक अनाउंसमेंट होगा कि भाई 20 रुपये बढ़ाए जी, 20 रुपये बढ़ा दे गन्ने के रेट पर, यानी कि जो पहला बिकता था उस पर 20 रुपये कुंटल बढ़ा दिया। और तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्योंकि किसान लोग जो 10 दिन ये बैठे हैं, पर चावल तो 30 रुपये किलो हो रहे हैं और 20 तो कुछ भी नहीं हो रहा। 20 रुपये की तो पत्ती इधर उधर बिक जा, तो क्या हो रहा है 20 रुपये का तो गोड़ा भी नहीं दे रहे सरकार। तो ये जो ना, यह जो 20 रुपये ऐसा लगता है कि जैसे ऊँट के मुंह में जी रहा हो, क्योंकि किसान इस 20 रुपये से संतुष्ट नहीं हो रहे और कह रहे भाई, क्योंकि भाई दिन रात रखना नहीं पड़ा गन्ने के खेत में भाई काम करने के लिए, और 20 तो एक मामूली चीज है, कुछ भी हो किसी भी सूरत में। हाँ ताऊ जी, 20 रुपये बढ़ा रहे हैं, ये ज्यादा कम हो, कैसा लग रहा भाई? कैसा भी लग रहा, हमें तो ठगा सा लग रहा। 20 रुपये थोड़े बढ़ाए, हमें तो घनी उम्मीद। अरे मुझे ऐसा लग रहा है था चावल बांटने में लग रहा है, राम राम के इनको भाई चावल ले लो और आपकी बार हम जिता दो। नहीं, कोई चावल बंटे चाहे खिचड़ी बंटे, उससे तो हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना है दो मुद्दों से जी। पहला मुद्दा है गन्ने का भाव घोषित करो, चाहे कम करो चाहे बढ़ती करो, उन्होंने घोषित करा है। अब इस पर आगे की कार्रवाई, आगे का निर्णय जनता का निर्णय है। जनता क्या कहती है भाई, सही समझे इसी भाव में गेर लो, और मतलब ऐसी बात इसे मंदा समझो। अगर भाव कुछ कम हुए तो हम भी कहीं इंग्लैंड नहीं चले गए, हम भी यहीं हैं, फिर दोबारा से तो कम लग रहा है 20 रुपये? कम है भाई, कम। पर देखिए ये बड़े किसान और मूछों वाले किसान है, रियल में किसान है। अरे भाई आज ये जो सरकार ने जो रेट बढ़ाना 20 रुपये, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बड़ा रेट है या कम है जी? देखो, एक तरह से तो पिछले सीजन के मुकाबले 20 रुपये बढ़ा जी, सरकार का ये भी एक अच्छा ही है, लेकिन 20 रुपये जो खर्चा है उसके हिसाब को देखते हो कुछ भी नहीं है। ये तो ऊँट के मुंह में जीने के नाम पे भी नहीं। 5 रुपये में भी कटेंगे जो सेंटर पर गन्ना गिर ढुलाई के, ये तो पहले भी कटते थे, आप भी कटेंगे। तो 20 रुपये बहुत कम राशि लग रही है। मतलब बहुत ज्यादा कम, ऐसा सोच नहीं रहे थे, तो क्योंकि कोल्लो में रेट जो है 400 तो ऊपर है, तो और खर्चा भी 400 रुपये का है। कितना करवाना चाहते हैं सर? कम से कम तो ये सोच रहे थे दूसरे प्रदेश जो है, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, उतने जितने तो हमें किसानों को मिल ही जाएंगे 400 रुपये। भाई ये 400 की उम्मीद कर रहे थे किसान लोग। और भाई एक और किसान है, हरी पगड़ी बांधे हुए बा, देख लो बिल्कुल या पगड़ी बा, खतरनाक पगड़ी, दिल्ली में टहलका मचा देता। 11 महीने में किसी कानून वापस लेने पड़ते। नाम बताओ जी? अंकित जावला। ये 20 रुपये बड़े किस नज़र से देख रहे हैं आपको? जो एक लॉलीपॉप है आपको भगाना काम कर रहे हैं, या भाई रियल में आप जो से मान रहे जी? लॉलीपॉप ही है, भगा रही सरकार बिल्कुल। बकारी। तो कितने बढ़ने चाहिए थे? 50 रुपये तो कम से कम बढ़ने चाहिए थे। तो सरकार को क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार को तो यही कहना चाह रहे, इस पर विचार करो। ये किसान के लिए ठीक नहीं है 20 रुपये, इसमें कुछ और वृद्धि। तो धरना हटने का नहीं? नहीं, वो तो अभी बात होंगी, मीटिंग होंगी हमारी, और जो हमारे पदाधिकारी वे निर्देश देंगे तो धरना हट जाएगा, नहीं तो चलेगा। बात देखे नु कह रहे, अगर हमारे पदाधिकारी जो अगर आदेश देंगे तो धरना हट जाएगा। नहीं सर, ये 20 रुपये आप इन किस नज़र से देख रहे हैं? या आपको भगाने वाला लग रहा है, या आपको रियल में आपकी ये सही कीमत है? मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरकार का एक तरीके से बहकावा है। जैसे सरकार टारगेट लेके चलती है सीटों का कि 400 पार होनी चाहिए, ऐसे किसान के लिए भी तो गन्ने का रेट 400 पार होना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उस महंगाई को देखते हुए भी सरकार को 20 रुपये का लॉलीपॉप दिया जा रहा है किसानों को। तो 20 रुपये में तो किसान का कुछ भला नहीं होगा। हर तरीके से महंगाई बढ़ रही है, किसान की फसल का मूल्य अच्छा होना चाहिए कि किसान संतुष्ट रहे। तो इसी कारण हम इस धरने पे बैठे थे कि किसानों को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन चलिए, अभी 20 रुपये बढ़ा है। 20 रुपये पूरी तो किसान के 100 मजदूर छोड़ने के ले रहे हैं, तो आप इस बात को क्यों उठा रहे जी? इस बात को हमने रखा है प्रशासन के सामने, डीएम साहब को भी कल ज्ञापन सौंपा है हमने इस बात को लेके। बाकी देखते हैं, ऊपर से हाईकमांड निर्णय लेगा हमारी यूनियन का, संगठन का, कि जैसे भी वो निर्णय लेते हैं। भाई कैसे बढ़ जाएंगे चाह रहे थारे पैसे? जब गांधर तो तुम्हारे बच्चे चावल बांटने में लगे हैं, सरकार को पुष्ट करने में लगे हैं, और इधर तुम बैठे हैं धरने पर। तो उन लोगों को क्या कहना है भाई? किसानों की आवाज़ के लिए क्या कहना चाह रहे हैं उन लोगों को जो चावल बांटने में लगे और काम कर नहीं रही सरकार? देखिए, ये बांटने का जो विषय है ये एक अलग विषय है। बांटना चाहिए, जो गरीब आदमी है उन्हें मिलना भी चाहिए। नहीं, पीले चावल बांट रहे हैं, उनको दूसरी दिवाली मना दो। मेरे कैसे मोदी कह रहा है मेरे कैसे बनेगी दिवाली? बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन किसान को और थोड़ा सा रेट बढ़ा के देने चाहिए, जिससे किसान संतुष्ट हो और किसान अपने घरों पे जाके और मेहनत करे, अच्छी फसल उपजाए।
थोड़ा सा दिक्कत है ये। किसानों की क्यों नहीं सुन रहा? जब उसे नहीं सुन रहा, सारे तीर त्योहार की तारीख बदलूंगा मैं, तो अपने हिसाब से चलूंगा, तो किसानों की इस समस्या को क्यों नहीं सुन पा रहा मोदी? हम इसी समस्या को लेके यहाँ पर धरने पर बैठे थे और बाकी अब हाईकमांड निर्णय लेगा कि अभी हमें आगे धरना ये कंटिन्यू करना है या नहीं करना। ये हमने सारी समस्या आगे प्रशासन के सामने हाईलाइट कर दी है, बाकी देखते हैं जैसा भी होता है। भाई ये तो युवा किसान और बड़े पढ़े लिखे आदमी बड़ी तरीके से अच्छे सवालों के जवाब दिए। मैं मास्टर नीरज भाई आगे में 20 रुपए थोड़े, क्योंकि जो छुलाई कोरोना टेक के पास 20 रुपए पूरी छोड़ रहा, हकीकत बता रहा, गाँव में जाकर चाहे सर्वे कर लो, और ये 20 रुपए बिल्कुल थोड़े है। ऐसा लग रहा है जैसे किसानों को यह सरकार ठग रही है। जैसे तुम प्रचार कर रहे ना चावल बांटने का, वहाँ ऐसा ही इन गन्नों का भी देख लो और गन्नों का रेट बढ़ा दो। गन्नों पर पूरा गाँव का पूरा जो देश टिका कृषि पर। मैं मास्टर नीरज चमार और भाई धरने से डीएम कलेक्ट्रेट ऑफिस से। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान रविदास और जय किसान लोग।